इस प्यारे से खूबसूरत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की गई थी। किसके आधार पर? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई थी। उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, क्योंकि सफलता इनको कहाँ कहाँ मिली थी? परावर्तन पर मिली थी, और कहाँ मिली थी? अपवर्तन पर मिली थी, और कहाँ मिली थी? व्यतिकरण पर मिली थी, और कहाँ मिली? विवर्तन पर मिली। ये चार ऐसे पॉइंट इनके लिए थे जो रामबाण का काम किए थे। किसके लिए? हाइगेंस के लिए। जहाँ रामबाण चलेगा नाना प्रकार की विफलताएं भी होंगी। विफलताएं भी इन्होंने झेला। विफलताओं में इनके क्या थे? सबसे खतरनाक चीज़ क्या थी इनकी? सर्वव्यापी माध्यम ईथर था, और क्या था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ये गणना करने में असमर्थ रहे। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या? प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या आधार पर, यहाँ प्रकाश कर दें भाई, आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। क्योंकि सभी लोग जानते हैं अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। एक माध्यम क्या होगा? एक माध्यम विरल होगा, दूसरा माध्यम क्या होगा? सघन होगा। या पहला माध्यम सघन होगा, दूसरा माध्यम क्या होगा? विरल होगा। मतलब क्या हुआ कि दो माध्यम जरूरी है। अगर दो माध्यम नहीं होते तो वहाँ क्या होगा? अपवर्तन नहीं हो सकता। वहाँ क्या होगा? सिर्फ एक माध्यम में होता क्या है? परावर्तन होता है। और परावर्तन वाला तो हमने पहले ही देख लिया। करना क्या है? अपवर्तन देखना। देखते क्या है? परावर्तन होता क्या है? हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, यहाँ हमने मान लिया माध्यम एक, माध्यम दो। जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, कंडीशन होती है, या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या क्या करती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे क्या? अभी ऐसे सूखी हुई ज़मीन पर दौड़ना बड़ा आसान लगेगा, और दौड़ते हुए क्या कर दिया जाए? कहीं पानी वानी भरा हो, ऐसा कुछ हो, पानी वाले खेत में क्या कर दिया जाए? दौड़ा दिया जाए। यहाँ सूखे हुए फील्ड से भागते हुए जा रहे थे, कहाँ पहुँच गए? पानी वाले खेत में पहुँच गए। जैसे ही पानी वाले खेत में पहुँचोगे, होगा क्या? नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। कितने ऐसे पिंड होंगे जो लोट-पोट कर जाएंगे? नहीं होगा? होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ माध्यम विरल था। जैसे ही वो पहुँच गया कहाँ? पानी वाले खेत में, होगा क्या? माध्यम सघन हो जाएगा। और जब माध्यम सघन हो जाएगा, चलने में समस्याएं होंगी, और समस्याओं को झेलते हुए लोग क्या करेंगे? लोट-पोट हो जाएंगे। सेम स्थिति यहाँ भी है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, हम कहेंगे सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्योंकि किसकी? प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है? वही रहती है। प्रकाश की तरंग चाल और अपवर्तन की घटना में क्या क्या? प्रकाश की चाल और क्या? तरंगदैर्घ्य वही रहती है, लेकिन वही नहीं भाई, उल्टा। चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदलती रहती है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती। हमने कहा क्या? प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या? चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों क्या होंगी? लगातार बदलती रहेंगी, लेकिन जो आवृत्ति होगी वो क्या होती है? नहीं बदलती। क्या करना है? हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। हम लोग कर देंगे भाई। जैसे परावर्तन को किया, दौड़ा के किया, सेम स्थिति यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी दौड़ा देंगे। किसको? अपवर्तन को। मान लेंगे कि हम दो माध्यम है। कौन कौन? दो माध्यम है। कोई दो माध्यम है। मैंने मान लिया कि ये पृष्ठ क्या कर रहा है? यस डैश इन दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? इन दो माध्यमों को अलग कर रहा है। हम कहेंगे ये है माध्यम एक, और ये माध्यम क्या है? दूसरा वाला। सेम स्थिति यहाँ भी करेंगे। हम कहेंगे क्या? दो तरंगों को ऐसे तिरछा आपतित करवाएंगे। दो तरंगे हमने मान लिया कुछ ऐसे ऐसे आ रही हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे आ रही हैं।
ये रही बेचारी तरंगे। दो तरंगे क्या कर रही हैं? तिरछा आपतित हो रही हैं, क्योंकि माध्यम अलग अलग है। माध्यम को अलग कर रहा है यस यस डैश। हमने मान लिया कि ए डैश पर ये दोनों मिल रही हैं, उस पृष्ठ से मिल रही हैं जहां दोनों ये माध्यम क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक अभिलंब खींच देंगे ऐसे, क्योंकि ये माध्यम कैसा है? ये माध्यम है सघन वाला। दूसरा क्या है? वो पहला माध्यम क्या है? विरल वाला। दूसरा माध्यम क्या है? सघन वाला। तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। ये भी क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। होगा? बिल्कुल आसान है, डरने की बात नहीं है। हाँ, डरने की क्या बात है? ऊपर वाला अपने साथ में है, देखा जाएगा। ऊपर वाला बेचारा रहमो करम का मारा। हाँ? कर देंगे भाई। अब क्या करेंगे? सब कुछ वही मान लिया हमने। दो माध्यम, एक और दो है, और इन दोनों को अलग करने वाला पृष्ठ क्या है? यस यस डैश। ये ऐसा पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। हमने मान लिया कि पहले माध्यम में ये जो तरंग है उसकी चाल क्या है? v1। दूसरे माध्यम में इसकी चाल क्या है? v2 है। क्योंकि अलग अलग चाल होगी। हमने कहा क्या 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 बदलता है अपवर्तन में? चाल बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्तियां कभी नहीं बदलती। होगा? कर दिया हमने। हम क्या करेंगे? क्योंकि ये दोनों तरंगे क्या कर रही हैं? तिरछा आपतित हो रही हैं। इन दोनों तरंगों के बीच हम क्या कर देंगे? एक खींच देंगे। क्या भाई? क्या खींच दिया जाए? एक खींच दिया जाए तरंगाग्र। क्या खींच दिया जाए? तरंगाग्र। हमने खींच दिया एक तरंगाग्र। है हो गया कितना? 90 अंश हो गया। और ये दोनों तरंगे ऐसे ऐसे जा रही हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे जा रही हैं। इन दोनों तरंगों के बीच भी हम क्या कर देंगे? एक तरंगाग्र खींच देंगे। वो होगा कौन? ए डैश बी डैश। होगा? होना चाहिए। नहीं होगा तब भी होगा। कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। हाई वाला कोण कितना? हाई वाला कोण है आई। कितना? आई। और हाई वाला कोण कितना होगा? हाई वाला कोण होगा आई। वही पुरानी बात। यहां देखेंगे हाई वाला कोण कितना? ई वाला कोण आर। तो हाई वाला कोण कितना होगा? हाई वाला कोण भी होगा आर। नहीं होगा? नहीं होगा। हो साहब, लगा भाई निशाना। नहीं होगा? होगा। कर देंगे। ये कोण आर, ये कोण 90 अंश, ये कोण आई, ये कोण 90 अंश। फिर से वही बात, पुरानी बात कह देंगे। राम कथा क्या कहेंगे? हम कहेंगे माना दो तरंगे किसी समतल पृष्ठ यस यस डैश पर आप तिरछा आपतित हो रही हैं। पहली वाली किरण बिंदु ए पर मिल रही है, दूसरी वाली तरंग कहाँ मिल रही है? ए डैश पर मिल रही है। क्योंकि अपवर्तन की व्याख्या है दोनों माध्यम अलग अलग होंगे तो इनकी स्पीड और तरंग दैर्घ्य क्या होगी? बदल जाएगी। मतलब अभिलंब की ओर ये लोग झुक जाएंगे बेचारे। पुष्पा झुकेगा सा। हो गया? झुक गए लोग। झुक गए तो हुआ क्या? ये तरंग इधर चली आई, ये तरंग इधर चली आई। हम क्या कर रहे हैं? दोनों तिरछा जो आपतित तरंगे हुई हैं उन तरंगों के बीच हमने क्या खींच दिया? एक तरंगाग्र खींच दिया। और वो तरंगाग्र क्या था? ए भी था। दूसरी वाली तरंगे जो चली गई थी दूसरे माध्यम में उन पर एक तरंगाग्र हमने खींच दिया। क्या खींचा? ए डैश बी डैश खींचा। होगा? खींच दिया, मिला दिया सबको। जैसे जैसे कोण बने वैसे वैसे हमने मिला दिया। लगा दो। क्या करना है? फिर से वही पुरानी बात कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर और दूरी बराबर क्या? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। कहेंगे पहले माध्यम के लिए क्या होगा? दूरी ये होगा v1 × t।
जितने समय में पहले वाली तरंग, ध्यान देना, फिर से वही बात, जितने समय में पहले वाली तरंग यहाँ से यहाँ ए से बी डैश तक पहुँचती है, उतने ही समय में ये दूसरी तरंग बी से ए डैश तक पहुँचती है। मतलब टाइम दोनों का बराबर है, दूरियां क्या हैं, अलग अलग। कहेंगे दूसरे माध्यम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए क्या मिलेगी दूरी, B2 इंटू टी होगा। यहां कर दे भाई, भाई देखो यहां कर देंगे, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। कर देंगे क्या, कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए डैश में लगा देंगे साइन, साइन आई बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब वही पुराना बी ए डैश बटे 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 करो भाई ए डैश, ए डैश, और ये B1T बटे ए डैश कर देंगे समीकरण नंबर 1। कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर ए डैश बी डैश, ए डैश ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश बटे क्या, ए डैश, ई बराबर होगा B2T बटे ए डैश, समीकरण नंबर 2। फिर से वही बात कर देंगे पुरानी वाली जो आज तक करते चले आए हैं। ये रहा नंबर 3, क्या रहा भाई, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर देंगे। क्या मिलेगा, कहेंगे समीकरण 1/2 करने पर क्या मिलेगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, B1T बटे ए डैश और ए डैश बटे B2T, ए डैश गायब, टी गायब, मिला क्या, साइन आई बटे साइन आर बराबर B1 बटे B2, B1 बटे B2 या साइन आई बटे साइन आर बराबर, ये क्या है भाई, ये है n, या इसी को 1n2 कर सकते हैं। और यही क्या है, यही क्या है, अपवर्तन का नियम है, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम, स्नेल का नियम होगा, छाप लो, क्योंकि जगराते की बात चल रही है। माता रानी का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, माता रानी यहाँ से प्रस्थान कर रही है, धीरे धीरे अपने मार्ग में जाएंगी। जैसे बेचारी तरंगे चल रही थी, चली गई फिर वापस नहीं आई, सेम स्थिति माता रानी की भी रहेगी, वो भी जाएंगी, 1 साल बाद ही दिखाई पड़ेंगी। ठीक हो गया भाई, ठीक ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।